कि भाई जाटो बहुत जो है उधार चढ़ गई आपके ऊपर, बहुत उधार चढ़ गई है। क्या उधार चढ़? हमारा सिद्धांत ये था, हम कभी किसी को छेड़ते नहीं, जो हमको छेड़ता है उसको हम छोड़ते नहीं। मैंने देखा है, यहाँ भी मैंने भी देखा है, लोगों को रोते देखा है, सबके रोते हैं, भाग के कर लेते हैं शादी, कुछ दिन रोते हैं, बाद में भाषण देने लग जाते हैं भाई नहीं भाई जाति पाति नहीं होनी चाहिए। तो सिख, अगर सिख धर्म में सिखी धारण कर लिया तो जाति तो वहां भी पीछा नहीं छोड़ेगी। देखो मैं वही तो बता रहा, इस देश में जब तक ब्राह्मण है आपकी जाति जा नहीं सकती। मैं साफ कह रहा हूँ, जाति नहीं जाएगी। तो ब्राह्मणों का खुद का बहुत बुरा हाल है, उनके पास ना धंधे हैं ना कुछ। क्या ब्राह्मण क्या है, एक बहुत थोड़ा सा वर्ग है जिनका कोई बुरा हाल नहीं, चांदी चांदी सब भाई वो फलाना बोला दादा, मगर तू कुछ भी कहीं जा, जाट तो तुम दादा कहें ये एक और फिर इसका क्या कसूर है? वोट तो जाटों ने दिए। लेकिन जाट भूल जाती है, जाट में तो भूलने की भारी बीमारी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके इसमें क्या भूल जाते हैं जाट? अच्छा बुरा जो किया भूल जाते हैं। 15 लाख जाट दिल्ली में, 70 करीब गांव में जाटों के, वो जाट तो बिल्कुल कुछ जान ही नहीं है दिल्ली के जाटों। नहीं, क्या कोई जैसे सनातन में कोई उच्च जाति का है, क्या वो अपनी बहन की शादी सबसे निचली जाति के बच्चे से करेगा? सनातन में तो ब्राह्मण तो हैं ज्यादा। नहीं, कोई भी जाति का, उच्च जाति का, क्या अपनी जो परिवार के किसी बच्चे की शादी क्या वो निचली जाति में करना पसंद करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। कुछ वर्ष लेके भाग जाए वैसे को अलग बात है, मजबूरी है। मैंने देखा है, यहाँ भी मैंने भी देखा है, लोगों को रोते देखा है, सबके रोते हैं, भाग के कर लेते हैं शादी, कुछ दिन रोते हैं, बाद में भाषण देने लग जाते हैं भाई नहीं भाई जाति पाति नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं देख लिया और चोरी भाजगी उल्टी आएगी नहीं, तो फिर वही प्रचार शुरू कर देते हैं वो लोग। एक तो यही था मेरे पड़ोस में, अभी यहाँ शर्मा में वो कुछ दिन है, यहाँ बेच खोज के आपके रोज तक चला गया, नाम नहीं बताऊंगा। यही था मेरे पड़ोस में, यही भाषण देता था, यहीं बैठ के इस पार्क में। जब वो लड़की भाजगी छोटी जाति के साथ, 2 दिन दिखा नहीं वो, हमने कहा चलेगा। तो सिख, अगर सिख धर्म में सिखी धारण कर लिया हमने तो जाति तो वहां भी पीछा नहीं छोड़ेगी। देखो मैं वही तो बता रहा, इस देश में जब तक ब्राह्मण है आपकी जाति जा नहीं सकती। मैं साफ कह रहा हूँ, जाति नहीं जाएगी। तो ब्राह्मणों का खुद का बहुत बुरा हाल है, उनके पास ना धंधे हैं ना कुछ। क्या ब्राह्मण क्या है, एक बहुत थोड़ा सा वर्ग है जिनका कोई बुरा हाल नहीं, चांदी चांदी सब कोई काम ढूंढ लेते हैं। हरियाणा के ब्राह्मण तो बेचारे बहुत बुरी हालत। नहीं, दादा जो एमएलए है वो के नाम से उसका दादा भी कहते हैं उसको, दादा में कोई नहीं करा, दादा हमारा दादा कोई नहीं। गौतम की बात, हाँ गौतम जी, उससे तो आपका 36 का आंकड़ा रहा है। सर अगर नहीं, अब मेरे को देख रहा था वो बात बड़ी बड़ी बातें करता है आप भाई वो फलाना बोला दादा, मगर तू कुछ भी कहीं जा, जाट तो तुम दादा कहें कोई ये आदमी है, यही आदमी है। बता इसका कौन सा खेत में बढ़ गया जाट, इसने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में हमारे आरक्षण के खिलाफ जो दिया था देवीलाल ने आरक्षण उस टाइम 91 में जाके इसने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई। ये एक और फिर इसका क्या कसूर है? वोट तो जाटों ने दिए इसको, जाटों ने जो जिताया। पिछली बार तो काट दिया था हमने साहब, इसका पर्चे छपवा दिए मैंने, जाटों के कमर में छुरा वो, और वो सारे बांट दिए, और ये आ रहा 10,000 से। ईब का जीत गया, ईब का बस वो हम प्रचार कर नहीं पाए, मैं नहीं तो नियम लगा देते ना, कुछ जाट भूल जाते हैं। हालांकि बार बार प्रचार करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जाट भूल जाती है। जाट में तो भूलने की भारी बीमारी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके इसमें क्या भूल जाते हैं जाट? अच्छा बुरा जो किया भूल जाते हैं। अब हमने किसान आंदोलन की 8 साल ईमानदारी से किया है, जानने वाले जानते भी, आज तक मेरा पीछा नहीं छुड़ा है। मेरे को बोलते हैं आपने दोनों छोरे एसडीएम लगवा दिए। एसडीएम अरे मैं कहो तुम उनका प्रमोशन तो करवाओ, 10 साल हो गए तुमने एसडीएम बोल के। तो ऐसी बौड़ी जाती शर्त लगा लेते हैं लोग। हाँ, जैसे मैं भी बताऊं ना कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे साथ भी शर्त लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं बता दूं बौड़ी
तो एक तो कोई भी आठे नहीं आया सेक्टर पूछे। 14 में है एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, बोले शर्त लगा, मैंने कहा जी शर्त लगा लो आपकी कोठी की, हम्म, या कोठी मेरे नाम करानी पड़ेगी अगर मैं झूठा निकला, मैं सच्चा निकला तो। बोला ना वो कोठी ही शर्त नहीं लगाऊंगा। तो फिर ठीक है, फिर मैंने बात कराई राकेश से। बहुत बड़ी कौम है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके इससे थोड़ा हाँ बताइए। कि भाई जाटो बहुत जो है उधार चढ़ गई आपके ऊपर, बहुत उधार चढ़ गई है। क्या उधार चढ़ गया? हमारा सिद्धांत ये था, हम कभी किसी को छेड़ते नहीं, जो हमको छेड़ता है उसको हम छोड़ते नहीं। ये सिद्धांत था जाटों का, प्राचीन जाटों का, पुराने जाटों का, पहले जाटों का। आजकल सुन लो, एक 2 पैसे का आदमी था, एमएलए था, एमपी जो भी था हरियाणा में, जाटों को 2 साल गाली दी लगातार, हर स्टेज पर उस आदमी ने। जाटों ने क्या किया उसका? कुछ नहीं किया। उसके बाद हमारे सामने समझो मैयड़ में सुनील सोरान नाम का लड़का था, उसको 2010 में, 2010 की बात है शायद, उसको जो है एसपी ने जानबूझ के गोली मरवा दी, सिपाही सबके सामने मरवा दिया। लोग दिखावा, उसको सस्पेंड किया गया, एफआईआर दर्ज हुई इसके खिलाफ, और 6 महीने के बाद उसका डीआईजी का प्रमोशन हो गया। हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं किया हम। उसके बाद हमारे कई भाई पीलीभीत में वहां गाड़ी के नीचे रगड़वा दिए, एक मंत्री वो आज बैठे है कुर्सी पर, हम कुछ नहीं कर पाए। हालांकि उसका लड़का तो जेल में गया, लेकिन वो मनीष जो भड़काने वाला था वो मंत्री था, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हम लोग। सबसे खराब जाटों की लड़कियां, जाटों की थी वो सारी पहलवान, 100% जाटों की। वो यहाँ पर जंतर मंतर पर दिल्ली के अंदर पुलिस ने घसीटा उनको बहुत बुरी तरह से। और एक हरामखोर आईपीएस रिटायर बोलता है इनको गोली मार देनी चाहिए। सुनना, देखो, उसके बाद एक औरत है, वो मंत्री आज, वो क्या बोली कि ये मवाली हैं, ये लोग क्या है, मवाली। हम लोगों ने कुछ नहीं किया। 15 लाख जाट दिल्ली में, 70 करीब गांव में जाटों के, वो जाट तो बिल्कुल कुछ जान ही नहीं है दिल्ली के जाटों को। मैं साफ बता दूं कि हमने कोई 20 एरिया की जंतर मंतर पर आरक्षण के लिए, दिल्ली का कोई जाट नहीं आता था वहां। एक खंडवाड़ा था, उसे क्या नाम था प्रधान का, वो चक्कर काटता चारों तरफ, हमारे देखेगा कितने आदमी हैं, भाषण देने चक्कर में। भाषण हमने भी उसको देने नहीं दिया कभी, न कभी कही चौधरी साहब राम राम, हम नहीं करते थे उसका फालतू। क्यों? पानी का बंदोबस्त भी नहीं दिल्ली वालों की तरफ से। ये नहीं हमको बोले कि खाना खिलाओ हमको, वो हम अपना बंदोबस्त हमारा लेके जाते थे हम लोग, लेकिन उन्होंने कभी पानी भी नहीं पिलाया हम। जो 15 लाख करीब जाट हैं दिल्ली, तो सब काम धंधे करते हैं जी वो। काम धंधे कुछ नहीं करते हैं। और बता दूं, क्यों, मेरी बेटी भी आई है दिल्ली में, मैं रास्ते के 2 साल दिल्ली में घूमे, कोई काम नहीं छूटेगा जाटों, मैं जहां नहीं गया हूँ। कुल 2 अफसर थे वहां पुराने, अफसर कोई पढ़ाई नहीं हुआ। जेएनयू हमारी जमीन पर बनी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारी जमीन पर नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक होता, नाम नहीं आते मेरे मुंह पर, 7 का आईपीएस कर्नल सिंह, और एक वो इस्लाम का क्या था, वो भी पुलिस में था, आईजी ज्वाइंट सीपी था उसे। मैंने 2 अफसर देखे बस दिल्ली के, 2 बस पुराने। अभी कोई का हो गया, अब तो बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ नहीं रहे, यही तो रोड़ा, तो यही तो है। मैं बताऊं, मैं तो जाता रहा, मेरी बेटी वहीं से बीए किया, वहीं से एमए किया, एलएलबी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वहीं शादी की, इसलिए मैंने दिल्ली में बाहर तो एडजस्ट नहीं कर पाए गाँव। कहने का मतलब ये कुछ नहीं करते दिल्ली के जाट। मेरे साथी है, मेरा बॉस था गहलोत नांगलोई के, अभी तो बीमार हैं बेचारे, बात होती रहती है उनको। मैं बोलता था यही बात कि मगर ये दिल्ली के जाट कर क्या रहे हैं, दिल्ली के जाट किराए पर बस, कुछ नहीं। किराया खाते हैं। हाँ, नहीं, क्या है इनके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि सरकार जमीन अक्वायर करने लगी। जाटों की जमीन थी दिल्ली, तो हमारी खाप थी वहां बहुत बड़ी, अक्वायर करने लगी, कम पैसा। जहाँ एक टोकस था, आईजी भी गुजर गए, वो सीआरपी थे वो बाद में,
तो वो गुजर गए अभी 2-4 महीने पहले। वो बताते थे कि आर के पुरम, मतलब उनका वो थे इसके मुनीर के आर के पुरम जो बनना है, बोले हमारे खेत में बनना है। बोले हम जो बचपन में जाते थे वहाँ चने बोते थे हम लोग, चने का साग के लिए हम नमक मिर्च घर से लेके जाते खाने के लिए, आप जानते होंगे कैसे खाया जाता है। तो ये हाल था। कितना मिला? 1 रुपये गज। कोड़ियों के दाम ही चलेगी। हाँ, लेकिन कोई ऐसा नहीं मानता इस बात का कि जाटों ने अपनी जमीन में गवा दी। कोई ऐसा नहीं मानता भाई। नहीं, अभी आप एक चीज और देखो सांगवान साहब, हाँ। कि एनसीआर में 13 जिले आते हैं हमारे, तो वो 13 जिले तो दिल्ली बनने वाले हैं एक किस्म से। एनसीआर का बजट लगता है। तो हरियाणा, जिस हरियाणा की बात आप करते हो, वो हरियाणा तो खत्म ही हो रहा है। जिले बच कितने जाएंगे? ये हमारे नेता खत्म कर रहे हैं उसको, यही बता दूं आपको।